माइ चाउई ओंखारनाय अबो गांगलाबाय आलु सेरी दङ माने बाजि खाय दङ अबो गदक खाय आलु लुबिया तो हंदी गदक सुते किसा राय राफने करी खायगा सुते तो थाम मोखा मस दें दें नाय मो खुंज्रुपुई या मो हंगो से दनिया बाखर ओके बाबुन तहन किसा संगी नाय मोखा मिया निकलाव संगमानी मो मिया दाल संगमानी मो मिया मटन संगमानी मुथुं दिबाय खा 5:30 नि फ्लाइट 2:30 रगन ओंखारनाय उस कांनि फ्लाइट कैंसिल थांमानि तिनि नि वरि शेड्यूल खाय रिखाब बेनिफ्राय वेब चेकिंग डकं पाइखा आमो मामे रक संपायग्रान चाप बुइगा तानि साइदों खूब करसो गं खाबा पक्षनानि जतना मायरेबा करक चारिनानि तुकुनानि सत्रसंनानि अबनि याबलां माइचानाय तियारनाय पेकिंग किचा किचा तंखो बाकी तहन बक्साय रिखा फाट फाट जैसा खाई मन माने आंती है ना बक्साय रिखा अब खाई बेलसो बांटारी वही खंडाली मोज देंगे पाख्या गदो खुलनाय दाबुक माइ बमुन पाख्या माइ गोजां से बारा दं माइ गोजां लांजानाय बाबू बाय तुलुना मतलब मेरी हबी को खाना दे दिया मनाई थी यानी कि मेरी देवरानी और मैंने खाना नहीं खाया देवरानी नहाने गई है भाई ऑफिस गया है भाई ऑफिस से आकर हम लोगों को ड्रॉप कर देगा एयरपोर्ट तक आज हम सारे जा रहे हैं देवरानी भी गुवाहाटी जा रहे हैं हम भी त्रिपुरा जा रहे हैं पैकिंग लगभग ख़त्म अब मैं भी जाऊंगी नहाने उसके बाद पूजा उसके बाद खाना खाऊंगी What is your Islam? जब हमारे साथ कोई गलत करता है ना तब हम बहुत छटपटाते हैं और सवाल करते हैं उस ईश्वर से कि वो इतना कुछ कर रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो, तुम उसको कुछ नहीं कह रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कर्म क्या कहता है। कर्म ये कहता है कि अगर किसी ने आपके साथ जानबूझकर गलत किया है और उसमें आपकी कतई गलती नहीं है तो यकीन मानिए एक ना एक दिन वो इंसान जरूर पछताएगा कि उसने आपके साथ गलत किया है। और इस बात से बहुत से लोग जरूर मेरे इत्तेफाक रखते होंगे क्योंकि उन्होंने इस फेज को जिया होगा, उन्होंने देखा होगा उन लोगों को पछताते हुए, उन्होंने देखा होगा उन लोगों को उनके कर्मों का हिसाब करते हुए, क्योंकि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। कर्म सबको एक ही लाठी से हाँकता है। कर्म कहता है कि तुमने गलत किया है तो भोगो, अगर लोगों को मुस्कुराहट दी है तो मैं भी तुम्हें मुस्कुराहट दूंगा, तुमने लोगों के जीवन में फूल फैलाए हैं, खुशबू फैलाई है तो मैं भी तुम्हारे जीवन को खुशबू से भर दूंगा। और लोग जिन्होंने गलत किया है भरेंगे जरूर। नमस्ते। जब आप किसी इंसान को पहचानने में गलती करते हैं तो ये गलती अक्सर आपको जीवन भर याद रहती है क्योंकि इसके घाव बड़े गहरे होते हैं और स्पेशली तब जब आप एक समझदार किस्म के इंसान हो, फिर तो आपको अपनी समझदारी पर भी शर्मिंदगी महसूस होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे जुड़ता है उसके आपके जीवन में आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। कई बार हम इन छोटी छोटी बातों को निगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ सामने वाला जो हमें दे रहा है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, जिन लोगों के आपके जीवन में आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, पीस आ रहा है, आपको सुख महसूस हो रहा है, समझ जाइए कि इन लोगों को भगवान ने आपके लिए चुना है। फिर आपको कोई डाउट नहीं रखना है मन में। लेकिन जिन लोगों के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, खलबली सी मच जा रही है, समझ जाइए कि उन्हें भगवान ने आपके लिए कभी नहीं चुना है। ऐसे लोगों से आपको तुरंत दूरी बना लेनी है और हमेशा जो आपको महसूस हो रहा है उस पर ध्यान देना है क्योंकि वही आपको उस व्यक्ति की रियल पहचान कराएगी। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। Doors are closed as they jeopardize the safety of everyone on board by interfering with our aircraft communication systems. जिंदगी में ना कई बार आपको बड़े ही नीच और गिरे हुए किस्म के लोग मिलेंगे जिनका एक ही काम होता है बस आपसे जलते रहना बिना किसी वजह के, सड़ते रहेंगे आपको देख करके। और इनकी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य होगा कि आपको कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे नीचे गिराया जाए।
देखिए क्या होता है कि ऐसे लोग बड़े ही दुखी किस्म के लोग होते हैं, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, इनकी ज़िंदगी में ना कोई बात नहीं होती है, कुछ नहीं, खाली होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पूरी ज़िंदगी तो अपना फोकस दूसरों को नीचे गिराने में लगाया है, स्वभाव है इनका, खुद तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपको कैसे डील करना है इनको, उसकी आसान सी टिप देती हूँ। पहले तो ये कि इनको करिए शुक्रिया, थैंक यू बोलिए कि इन्होंने आपको एहसास दिलाया है कि आपकी शख्सियत में ज़रूर कुछ खास है कि लोग आपसे जल रहे हैं। दूसरा, जो भी कर रहे हैं ना, पूरी ईमानदारी से दुगने जोश के साथ करते जाइए, ताकि भगवान आपको और तरक्की दे और ज़्यादा लोग आपसे जले। ज़िंदगी की असली जीत ना इसी में है। एडजस्ट करने की कोई लिमिट है ही नहीं। आप जिसके साथ बैठोगे वो आपको उससे ज़्यादा एडजस्ट करने को सिखा सकता है, क्योंकि एडजस्ट करने की कोई डेफिनेशन, कोई लिमिट है नहीं। इसलिए जितना खींचते जाओगे उतनी बात खिंचती जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एडजस्ट करना चाहते हो या आप कितना एडजस्ट करना नहीं चाहते हो। अगर आपने ये डिफाइन नहीं किया तो बस फिर गोल गोल घूमते रहो और दुनिया घुमाती रहेगी, ये बोल के कि थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, चलो इतना और कर लो। आप सोचो आप कितना एडजस्ट कर सकते। एक अनहेल्दी रिलेशनशिप के क्या साइंस होते हैं? लेट्स सी। नंबर 1, वो अपनी चीजों को पाने के लिए आपके अंदर डर पैदा करते हैं या फिर आपको छोटा महसूस करवाते हैं। नंबर 2, उनको झूठ बोलने की आदत है एंड दे ऑलवेज मैनिपुलेट यू टू गेट देयर वे। नंबर 3, उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो वो साफ डिनाई कर देते हैं हर बारी एंड उल्टा आपको ही पागल कहते हैं। 4, वो खुद तो एफर्ट्स करना नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में, बट दे एक्सपेक्ट कि आप उनके लिए सारे एफर्ट्स करो। एंड नंबर 5, उनके अंदर एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती है। सो आप क्या फील कर रहे हो उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पता है लाइफ में पहले कैसे थी, मुझे सबसे वैलिडेशन चाहिए थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी लाइक्ड, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आई एम ग्लैड इट नेवर हैपेंड। आई एम ग्लैड कि मुझे कभी लोगों से वैलिडेशन नहीं मिली। आई एम ग्लैड कि मेरे कभी इतने सारे फ्रेंड्स नहीं बने, क्योंकि उससे मुझे, एक तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गई और उससे मुझे लाइफ में काफ़ी फोकस मिला। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ डीमोटिवेटेड थिंकिंग कि यार हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता, आई विल ओनली से वन थिंग, इट्स योर ड्रीम, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो एंड डू द डैम वर्क। सफाई देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हर कोई आप पर भरोसा नहीं करता। तो अगर आपको अपने बारे में कोई सफाई देनी भी है तो सिर्फ उनको दीजिएगा जो वाकई आपसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें आपसे फर्क पड़ता है। वरना सबको सफाई देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो पहले अपने दिमाग में सारी बातें आपके प्रति बनाए बैठे हैं। इसलिए अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाइए, अपने ऊपर लगाइए। If you feel like everything in your life is falling apart right now, trust me, ऊपर वाले को थैंक यू बोलो। बिकॉज भगवान जी रेनोवेशन के जब मूड में आते हैं तो पुरानी बिल्डिंग को, पुराने रिश्तों को, पुरानी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से तोड़ते हैं। एंड दैट्स हाउ ही probably is building something new for both of us. So yeah, today I am grateful for all the wrongs that's happening in my life. And we are going to thrive now. किया हो और सीट बदली हो तो कृपया हमें बताइए। हेलो 60 मैगजीन में हम Flight bisingo sabo khupui rikha saimia manam suka. Hai rok boma ngota traveling rok khai boni khupui rok ma chao. Hai re bhagwan perfume se sari mari shu bukung banao. एक टाइप के लोग होते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। वो होते हैं जिनका कैजुअल एटीट्यूड होता है हर चीज़ के लिए। वो आपका पेन कभी वैलिडेट नहीं करेंगे, वो हर चीज़ में अपने कैजुअल एक्सक्यूजेस देंगे। दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी उनके पास से भी नहीं गुजरी, और साथ साथ में वो हमेशा आपको बिलिटल करते रहेंगे या आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करते रहेंगे। उनके लिए उनका दर्द तो है लेकिन आपका दर्द कुछ नहीं है। उनके लिए उनकी रियलिटी है, उनके तरीके हैं, लेकिन आपके कोई तरीके नहीं है, आपकी कोई रियलिटी नहीं है। कैजुअल एटीट्यूड वाले लोग आपको हमेशा इनवैलिडेट करेंगे और हमेशा कंफ्यूज्ड छोड़ेंगे, हमेशा ऐसा फील करवाएंगे कि आप जो भी फील कर रहे हो इट्स नॉट अ बिग थिंग। Staying hurts. Leaving also hurts. Staying hurts because you don't have the courage to leave. Leaving hurts because you can't choose your past again and you don't know yet how to adapt to the future without them.
But here's the truth. You can still make a decision. I know whether you stay or leave, you can't free yourself from today's pain, but you can definitely heal yourself from today's hurt tomorrow if you put an end to that hurt today. So which hurt are you okay with? The hurt that comes with staying or the one that comes with leaving? ताकि आपका कोई सामान विमान में रह ना जाए। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। सामान कक्ष सावधानी से खोलें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। You are free to use your mobile phones now. Please check the seat pocket for any personal belongings. Do remain seated. Finally, Phai Shok Phaika Tripura o Tini Tongnai Chung Agartala ni Nogo Flight land Khaika Luggage bo collect Khaika Dabu Khungke Gari book Khainai Gari book Khainai Agartala ni Nogo Patinai Mene Lam Dinai ta Babu toilet to Thango Babu no Nashing Tongo Babu bayang siming travel khaya anbu saibo tongo logi wo iko borok fataro tabu gari na singlai tongo angke tho nogo thanglai sibono ta Auto kawai jugunote auto book khai auto kawai ko Phai Shok Phaika nogo Tabu gate khulungnai gate khulugi nok bising hamnai nok bising ni tamo condition saimia ko asuk salro mina angkuri hingke nok rokicha sitra pitra nong tongo because of ani husband khai to office thango office ni phungo ongkhor thangai sanjao se sokai ongkai bini thani bo jora rokri ta nok rok clean khainani haya daba